इस वीडियो में सोशल साइंस के 2020 फर्स्ट सिटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। खासकर एग्जाम में प्रीवियस ईयर से ही अधिक क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इस साल हालांकि आपके एग्जाम में 2023 में आपको सोशल साइंस में कुल 80 ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, जिनमें से मात्र 40 ऑब्जेक्टिव को ही आपको हल करना है। तो आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम विज्ञान के लिए। यानी सुदूर संवेदी उपग्रह जो है वो मौसम विज्ञान के लिए प्रयोग होता है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। देहरादून जो है वो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 4 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, अर्थात भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। फिर 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में दिया है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। फिर 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, कोयला एक है, तो कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, या जैव संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन है। और इसी के अंतर्गत क्या आता है, कोयला। कोयला एक बार समाप्त हो जाने के बाद इनके बनने में, निर्माण होने में बहुत समय लग जाएंगे। और नवीकरणीय संसाधन उस प्रकार के संसाधन को कहा जाता है जिनकी पूर्ति बार बार की जा सकती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में दिया है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, और वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों को सम्मिलित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये जितने भी प्रश्न हैं इसको बेहतर तरीके से आप याद कर जाएं, क्योंकि ये 100% आपके फाइनल एग्जाम में प्रश्न यहाँ से रहने वाले हैं, तो इसको आप कंप्लीट याद कर जाइए। फिर अगला क्वेश्चन है, आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। ना ही 50 रुपया लगता है, ना 70 रुपया, और ना ही 10 रुपया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई से पंजाब में भूमि निम्न हो जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ए में दिया है 55%, बी 60%, सी 65%, डी 70%। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 70%। मानव शरीर में जल की मात्रा 70% होती है। फिर 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? ऑप्शन ए में मगरमच्छ, बी डॉल्फिन, सी व्हेल और डी कछुआ। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है बताइए आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। यानी निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है केवल भारत में ही पाई जाती है। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। यानी सीमेंट बनाने के लिए किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट बनाने में कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में दिया है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। फिर 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। फिर 19 नंबर प्रश्न। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। यानी राउरकेला जो इस लोहा इस्पात है वो उड़ीसा राज्य में है। फिर 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन ए में दिया है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी आक्रामक प्रवृत्ति, सी रूढ़िवादी प्रवृत्ति और डी शोषणकारी प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। फिर 21 नंबर प्रश्न में दिया है भूस्खलन है। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। फिर 22 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में दिया है महासागर तल के कंपन का परिणाम है। महासागर तल के कंपन का परिणाम है। ऑप्शन ए में दिया है हिमस्खलन, बी चक्रवात, सी सुनामी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। यानी महासागर तल के कंपन का परिणाम सुनामी है। यानी महासागर के तली में जब कंपन होता है तो सुनामी आ जाती है। फिर 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। ऑप्शन ए में दिया है पी तरंग, बी एक तरंग, सी एल तरंग, डी टी तरंग। यानी इनमें से राइट आंसर कौन सा होने वाला है बताइए आप फटाफट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी तरंग। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाले भूकंप की तरंग पी तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सुनामी का संबंध है। देखिए सुनामी का संबंध अभी इसके पहले वाले हमने 22 नंबर प्रश्न में देखा है कि महासागर के तल में यानी महासागर के नीचे होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है 24 में कि सुनामी का संबंध है। तो सुनामी का संबंध क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, समुद्र से, क्योंकि समुद्र में ही सुनामी आती है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। फिर 26 नंबर प्रश्न देखते हैं।
26 नंबर प्रश्न में दिया है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में 2, सी में 5 और डी में 4। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। वैश्वीकरण के 4 अंग हैं। फिर 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सी सेवा गैर सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉल सेवा। मॉल सेवा जो है वो गैर सरकारी है, मतलब प्राइवेट है। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना और डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई को वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। फिर 29 नंबर प्रश्न में देखते हैं, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। 30 नंबर प्रश्न में दिया है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। यानी संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। फिर 31 नंबर प्रश्न में देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न में दिया है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 22 नंबर प्रश्न में देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया। फिर 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए में दिया है पश्चिम बंगाल, बी में दिया है झारखंड, सी में उड़ीसा और डी में छत्तीसगढ़। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अधिक संभावना होती है प्रीवियस ईयर से प्रश्न लेने की, तो आप इस पर विशेष ध्यान दें और इसको बिल्कुल रट जाएं। 34 नंबर प्रश्न में देखते हैं, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। ऑप्शन ए में दिया है IISCO, बी में दिया है TISCO और सी में बोकारो स्टील सिटी और डी में विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात प्लांट। इसका आंसर क्या होने वाला है बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। फिर 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ऑप्शन ए रेलवे से, बी सड़क मार्ग से, सी जल मार्ग से और डी वायु मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क मार्ग से। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज जो है उस सड़क मार्ग से संबंधित है। फिर 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, गंडक परियोजना है। ऑप्शन ए में है बेतिया में, बी वाल्मीकि नगर, सी मोतिहारी, डी छपरा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि नगर में। गंडक जो परियोजना है वो वाल्मीकि नगर में है। फिर 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न में दिया है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन ए में दिया है सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। फिर 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये बहुत ही बेहतर प्रश्न है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क।
यानी रक्त और लौह का नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। फिर 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917। फिर 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न में दिया है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है पूर्णिया, बी सिवान, सी मुजफ्फरपुर और डी पूर्वी चंपारण। तो इसका राइट आंसर होगा सी मुजफ्फरपुर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित किया गया है। फिर 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर। फिर 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तल में भूकंप, यानी समुद्र के नीचे तली में भूकंप से ही सुनामी आता है। फिर 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न में दिया है कि सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा।